प्रिय विद्यार्थियों, डॉक्टर नवनीत शर्मा, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना। आज हम भर्तृहरि कृत नीति शतकम से विद्वत पद्धति या विद्वत प्रशंसा के संबंध में अध्ययन एवं जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्वत पद्धति में या विद्वत प्रशंसा में श्लोक संख्या 12 से लेकर 15 तक के श्लोकों का हम आज अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हम मूर्ख निंदा के विषय में परिचर्चा कर चुके हैं। श्लोक नंबर 12 से हम विद्वत प्रशंसा प्रारंभ करते हैं। शास्त्रोपस्कृत शब्द है सुंदर गिरह शिष्य प्रदेयागमः विख्याता कवयो वसंति विषये यस्य प्रभो निर्धना तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य सुधियस्त्वर्थम विनापीश्वरा कुत्स्या सुकुपरीक्षकै न मणयो यई रर्धत पातितः। प्रस्तुत श्लोक में कवि के द्वारा बताया गया है कि धन किसी विद्वान व्यक्ति के महत्व का मानदंड नहीं होता है। वाणी के वरद पुत्र विद्वान कवि धन के बिना भी महान ही होते हैं। इसी तथ्य को या इसी विषय को यहाँ पर विवेचन करते हुए महाकवि भर्तृहरि ने कहा कि शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेयागमा विख्यातः कवयो वसंति विषये यस्य प्रभो निर्धना तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य सुधियस्त्वर्थम विनापीश्वरः कुत्स्याशु कुपरीक्षकै न मणयो यैरर्धत पातितः। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह अर्थात शास्त्रों से सुंदर शब्दों से युक्त वाणी वाले शिष्य प्रदेयागम शिष्यों को प्रदान किया जाने वाला शास्त्र ज्ञान विख्यातः यानी प्रसिद्ध कवय कवि लोग यश जिस प्रभु यानी राजा के विषय यानी राज्य में निर्धन की तरह दरिद्र के रूप में वसंती यानी रहते हैं ततः वह वसुधाधिपस्य राजा की जाड्यम मूर्खता है। कवय तो कविगण तो अर्थम बिना भी धन के बिना भी ईश्वरा समर्थ है अर्थात ज्ञान शक्ति से युक्त हैं ही, क्योंकि कुपरीक्षका वे बुरे पारखी कुत्स्यासु यानी निंदनीय होते हैं। यही यानी जिनके द्वारा मणय है यानी मणियाँ अर्धता मूल्य से पातिता यानी गिरा दी गई हैं। यहाँ पर कवि ने कहा कि विविध शास्त्रों के अध्ययन से सुंदर परिष्कृत पदावली से विभूषित वाणी वाले शिष्य को शास्त्रों का उपदेश देने वाले प्रसिद्ध कवि जिस राजा के राज्य में निर्धन की तरह रहते हैं वह स्थिति उस राजा की मूर्खता का परिचायक है। विद्वान लोग तो धन के बिना भी समर्थ हैं, सक्षम हैं। वे कुपरीक्षक ही निंदनीय होते हैं अर्थात जो सही किसी वस्तु का सही मूल्य नहीं लगाते वे कुपरीक्षा की निंदनीय होते हैं। जो मणियों का अवमूल्यन करते हैं अर्थात उनका सही मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि किसी राज्य में शास्त्र ज्ञान का विद्वान व्यक्ति या विद्यादान करने वाला विद्वान व्यक्ति या कवि रहते हैं तो उस राज्य के लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है। ऐसे विद्वान महाकवियों को पुरस्कार एवं उपहार आदि से सम्मानित करने वाले शासक जड़मती या मूर्ख ही होते हैं। सम्मानित नहीं करने वाले शासक जड़मती या मूर्ख ही होते हैं। विद्वान लोग तो बहुमूल्य हीरे जवाहरात की तरह स्वतः ही महत्वपूर्ण होते हैं, मूल्यवान होते हैं। यदि कोई पारखी हीरो का मूल्य बताता है तो यह उसके लिए निंदा की बात है। इससे हीरो का महत्व कम नहीं होता अपितु उस पारखी का महत्व ही कम होता है। इसी प्रकार यदि कोई मूर्ख शासक विद्वानों का मूल्य नहीं समझ पाता, जिस राज्य में विद्वान लोग रह रहे हैं और उस राज्य में वह राजा उन विद्वानों का मूल्य नहीं समझ पाता है, उनकी उपयोगिता नहीं समझ पाता है, तो ऐसे उस राज्य में उस राजा का ही दोष होता है। इससे उन कवियों की महत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या विपरीत कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर शार्दुल विक्रीडित छंद का प्रयोग किया गया है।
श्लोक संख्या 13। हर्तु यातिं न गोचरं किमपि शं पुष्णाति यत् सर्वदा हर्तिभ्य प्रतिपाद्यमानम् अनिशं प्राप्नोति वृद्धिं परां कल्पान्तेषु अपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यम् अंतर्धनं येषां तान् प्रतिमानम् उज्जते नृप कस्तैः सह स्पर्धति। इस पद्य में या इस श्लोक में कवि ने भौतिक धन की तुलना में विद्या धन के महत्व को बताते हुए कहा है कि हर्तु याति न गोचरम किमपि शं पुष्णाति यत् सर्वदा हर ही अर्थिभ्य प्रतिपाद्यमानम् अनिशं प्राप्नोति वृद्धिं परां कल्पान्तेषु अपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यम् अंतर्धनं येषां तान् प्रतिमानम् उज्जते नृप कस्तैः सह स्पर्धति। यत यानी जो, हर्तु यानी चोर के, गोचरम न याति यानी दृष्टिगत नहीं होता है, सर्वदा सदा किमपि कुछ शम कल्याण को पुष्णाति यानी बढ़ाने वाला है, अनिशम यानी निरंतर रूप से, अर्थिभ्य यानी याचकों को अर्थात जो विद्या अध्ययन करने वाले, विद्या के अर्चन करने वाले हैं, ऐसे विद्यार्थियों को प्रतिपाद्यमानम दिया जाता हुआ पराम अत्यधिक वृद्धि को आपनोति प्राप्त करता है। कल्पांतेषु अपि यानी युगांत में भी निधनम विनाश को न प्रयाति प्राप्त नहीं होता है। तत् वह विद्याख्यम विद्या नामक अंतर्धनम आंतरिक संपत्ति ये शाम अस्ति जिनके पास है। हे नृपा, हे राजा लोगों, तान उनके प्रति मानम अभिमान को उज्जत है छोड़ दो, तेईस है उनके साथ कह यानी कौन स्पर्धते स्पर्धा कर सकता है। जो विद्या नामक धन चोर के दृष्टिगोचर नहीं होता है, चोर को दृष्टिगोचर नहीं होता है, जो सदा मनुष्य का हित बढ़ाता है, जो निरंतर विद्यार्थियों को देने पर भी वृद्धि को प्राप्त करता है, जो धन प्रलय में भी, जो विद्या धन है वह प्रलय में भी अर्थात युगांत में भी नष्ट नहीं होता, वह विद्या नामक गुप्त धन जिन विद्वानों के पास है, हे राजाओं, उनके सामने अभिमान की भावना को त्याग दो, छोड़ दो। ऐसे विद्वानों के साथ कौन स्पर्धा कर सकता है। यहाँ पर कवि ने विद्या को एक गुप्त धन बताया है। विद्या एक गुप्त धन है। भौतिक समाज में के सामने ये विद्या अन्य जो विद्वान हैं, विद्वानों के सामने भौतिक संपत्ति के सामने तुच्छ धन जो है भौतिक संपत्ति के रूप में होता है और वह तुच्छ होता है। विद्या धन में अनेक प्रकार की विशेषताएं कही गई हैं, इसे चोर नहीं छीन सकता। यह धन निरंतर सुख समृद्धि में वृद्धि करता है। अन्य धन व्यय किए जाने पर घट जाते हैं, लेकिन विद्या रूपी धन जितना व्यय किया जाता है अर्थात याचकों को दिया जाता है या चाहने वाले को प्रदान किया जाता है, ऐसी स्थिति में वह धन उतना ही अधिक वृद्धि को प्राप्त करता है, बढ़ता जाता है। ज्ञान तो प्रलय में भी नष्ट नहीं होता। कवि राजाओं को संबोधित करते हुए कहता है कि आप विद्या वैभव से संपन्न विद्वानों के सामने कभी मिथ्या गर्व का प्रदर्शन न करें। कोई भी धनिक व्यक्ति विद्वानों की तुलना में श्रेष्ठ नहीं होता है। विद्वानों से स्पर्धा करना अनुचित है। विद्वान तो सम्मान के पात्र होते हैं। यहाँ पर भी शार्दूल विक्रीडित छंद का प्रयोग किया गया है। अधिगत परमार्थान पंडितान माँ अवमास्थाम तृणमिव लघु लक्ष्मीर्नेव तान संरुणद्धि अभिनव मदलेखा श्याम गंड स्थलानाम न भवति विषतंतु वारणम वारणानाम। इस श्लोक में कवि भर्तृहरि ने विद्वानों के स्वाभिमान का वर्णन करते हुए कहा कि उनका अपमान कदापि नहीं करना चाहिए। उसी को यहाँ पर समझाते हुए कवि कहते हैं कि अधिगत परमार्थान पंडितान माँ अवमस्थाम तृणमिव लघु लक्ष्मीर्नेव तान संरुणद्धि अभिनव मदलेखा श्याम गंड स्थलानाम न भवति विषतंतु वारणम वारणानाम। अधिगत परमार्थान अर्थात परम सत्य को जानने वाले पंडितान यानी पंडितों को या विद्वानों को माँ अवमस्थाम अपमानित मत करो। लघु तुच्छ तृणमिव तिनके के सदृश लक्ष्मी संपत्ति तान उन विद्वानों को नेव यानी कदापि बिल्कुल भी संरुणद्धि
सकती है, नहीं रोक सकती है, न एवं बिल्कुल नहीं सरु नदी रोक सकती है। विष तंतु कमल नाल का तंतु मदलेखा श्याम गंड स्थलानाम, ताजे नवीन मद जल से श्याम कपुल वाले वारणानाम यानी हाथियों का, वारणम यानी बंधन कारक निवारक न भवती नहीं होता है। यहाँ पर कवि शासक वर्ग को संबोधित करते हुए कहते हैं कि परम सत्य को जानने वाले विद्वान का कभी अपमान मत करो, तुच्छ तिनके के समान धन उन्हें नहीं बांध सकता। कमल नाल का कोमल सूत्र मद जल की धारा से श्याम कपुल वाले मत वाले हाथियों को बांधने की श्रृंखला नहीं बन सकता। कहने का अभिप्राय ये कि जो परम सत्य को जानने वाले विद्वान लोग हैं वे स्वाभिमानी होते हैं। शासक वर्ग धन के मद में चूर होता है और कभी कभी ऐसे तत्वज्ञानियों का अपमान कर देता है जो उन्हें नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी तो तिनके की तरह तुच्छ होती है। विद्वान लोग मत गजराज के समान होते हैं। जैसे कमल नाल के सूत्र से मदजल श्रावित करने वाले बलवान हाथी को नहीं बांधा जा सकता, ठीक उसी प्रकार से तुच्छ संपत्ति से स्वाभिमानी विद्वानों को वश में नहीं किया जा सकता। अर्थात पैसे के प्रलोभन में, धन संपत्ति के प्रलोभन से परम तत्ववेता विद्वान चाटुकारिता युक्त व्यवहार नहीं करते हैं। धन बल से उन्हें प्रलोभित एवं आतंकित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर मालिनी छंद का प्रयोग हुआ है। न म य यूतेयम मालिनी भोगी लोकई। अब हम आते हैं श्लोक संख्या 15। अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हंतिम नितराम कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धम वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तुम असौ समर्थ है। कोई शासक विद्वान लोगों की विद्वता नहीं छीन सकता। राजा कोई भी हो, विद्वान लोगों में जो विद्वता रूपी गुण है उसे वह छीन नहीं सकता। इसी तथ्य को हंस का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए भर्तृहरि कवि कहते हैं कि अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हंतिम नितराम कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तुम असौ समर्थ है। विधाता यानी ब्रह्मा कुपित है, क्रुद्ध हुआ हंसस्य हंस के, अम्भोजिनी वन विहार विलासम अर्थात कमल वन में विहार करने की क्रीड़ा को या विचरण करने की लीला को या क्रीड़ा को एव ही नितराम बिल्कुल हंति यानी नष्ट कर सकता है। तू किंतु असौ वह ब्रह्मा अस्य अर्थात इस हंस की दुग्ध जल भेद विधौ दूध और पानी को अलग अलग करने की जो विधि है, जो उसमें एक विशेष प्रकार का गुण है, ऐसी उस विधि को प्रसिद्धाम विख्यात वैदग्ध्य कीर्तिम निपुणता के यश को अपहर्तुम दूर करने के लिए न समर्थ है, सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है। यहाँ पर कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि विद्वान लोगों में जो एक विशेष प्रकार का गुण होता है, ऐसे उस गुण को कोई नहीं छीन सकता। ब्रह्मा कुपित होकर हंस के कमल वन में विचरण करने की लीला को ही पूर्णतया रोक सकता है। यह काम ब्रह्मा कर सकता है, लेकिन वह भी उस हंस के दूध और जल को अलग करने की प्रसिद्ध कुशलता है, प्रसिद्ध जो क्षमता है, वैसे उस क्षमता को नष्ट नहीं कर सकता है। कोई शासक अपने आश्रित रहने वाले विद्वानों को अपने सत्ता के मद से या सत्ता के बल पर उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हंस ब्रह्मा के आश्रित हैं। यदि ब्रह्मा उनसे रुष्ट हो जाए तो वह उन्हें कमल वन में विचरण करने से रोक सकता है, लेकिन उसकी नीर और क्षीर को पृथक पृथक करने की जो क्षमता है, ऐसी उस क्षमता को वह ब्रह्मा भी नष्ट नहीं कर सकता। हंसों की यह जन्मजात विशेषता है ही उनकी कीर्ति का कारण बनती है। यह किसी के द्वारा नहीं छीनी जा सकती। कवि का अभिप्राय यह है कि विद्वान लोगों से उनकी जो विद्वता है उसे कोई भी नहीं छीन सकता।
यह विद्वान लोग, विद्वान व्यक्ति अपनी विद्वता के बल पर ही शासकों के ऊपर राज करते हैं। वे किसी से डरते नहीं हैं और किसी राजा की चाटुकारिता भी वे नहीं करते हैं। विद्वान लोगों की प्रतिभा को कोई भी शासक नहीं छीन सकता। सत्ता के मद में शासित बुद्धिजीवियों की आजीविका के साधन व सुविधाओं को नष्ट करके भी उनको कुचल नहीं सकता। इस पद में वसंत तिलका छंद का प्रयोग हुआ है। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगो गए। इस प्रकार आज हमने यहाँ पर श्लोक संख्या 12 से 15 तक में विद्वान लोगों के स्वाभिमानता के संबंध में अध्ययन किया और कवि ने इन पद्यों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि विद्वान लोग किसी भी शासक के मोहताज नहीं होते हैं और शासक का कर्तव्य बनता है कि वह विद्वानों को अपमानित न करें, विद्वानों को अपने राज्य में उनका मान सम्मान करें। विद्वान व्यक्ति हमेशा स्वाभिमानी होता है। आज के कालांश में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।